नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। समय हो गया रात 8 बजे का। रात 8 बजे दिन भर की 6 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। आप भी जुड़ जाइए विमर्श न्यूज के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 22 जनवरी तक मतदान वाले राज्यों में चुनावी रैलियों और रोड शो पर लगाई रोक। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 107 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा। योगी गोरखपुर शहर से लड़ेंगे चुनाव तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से उम्मीदवार। मायावती ने भी किए 53 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। बिहार के नालंदा में 9 लोगों की संदेहास्पद मौत, 3 गंभीर, जहरीली शराब पीने से मौत का शक। दुनिया भर में भारत के ब्रह्मोस्त्र मिसाइल की धमक, फिलीपींस से दक्षिण अफ्रीका तक खरीद रहे भारत का ब्रह्मोस्त्र। झारखंड के कांग्रेस विधायक के बिगड़े बोल, कहा कंगना रनौत की गाल की तरह चिकनी बनाऊंगा सड़कें। पंजाब में कांग्रेस ने भी जारी किए 86 प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट। अमृतसर ईस्ट से सिद्धू लड़ेंगे चुनाव, मोगा से सोनू सूद की बहन होंगी उम्मीदवार। सीएम चन्नी 2 सीटों से लड़ सकते हैं चुनाव। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। चुनाव आयोग ने चुनाव वाली राज्यों में रैलियों और सभाओं पर 22 जनवरी तक के लिए रोक लगा दिया है। पहले यह रोक 15 जनवरी तक था और यह कहा गया था कि 15 जनवरी को बैठक करने के बाद आगे के लिए फैसला लिया जाएगा। तो अब चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि अगले 22 जनवरी तक चुनावी राज्यों में न तो रैलियां हो सकती हैं न नुक्कड़ सभाएं हो सकती हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच चुनाव आयोग ने 22 जनवरी तक मतदान वाले राज्यों में चुनावी रैलियों और रोड शो पर रोक लगा दी है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के चलते चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। जनसभाओं और रैलियों पर चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को कुछ राहत भी दी है। अब इंडोर वाली जगहों पर अधिकतम 300 या कुल क्षमता के 50% लोगों के साथ बैठकें आयोजित की जा सकेंगी। हालांकि चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को हिदायत दी है कि कोविड प्रोटोकॉल का इन सभाओं के दौरान कड़ाई से पालन करना होगा और आदर्श चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए। बताते चलें कि चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान करते हुए महामारी के मद्देनजर 15 जनवरी तक रैलियों, रोड शो और नुक्कड़ सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 107 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। अब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से लड़ेंगे चुनाव, केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से होंगे उम्मीदवार। मायावती ने भी 53 नामों की घोषणा। देखिए पूरी रिपोर्ट। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले पहले और दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी कर दी है। शनिवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 107 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव लड़ेंगे। पिछले कई दिनों से यह कयास लगाए जा रहे थे कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले योगी के मथुरा से भी चुनाव लड़ने की बात सुर्खियों में थी, लेकिन शनिवार को बीजेपी ने इन सभी कयासों और अटकलों को विराम लगा दिया। अब यह स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर शहर से उम्मीदवार बना रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुनिया भर में भारत में बने ब्रह्मोस्त्र मिसाइल की धमक तेज हो गई है। दुनिया के कई देश भारत के इस खास मिसाइल को खरीदने में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। फिलीपींस ने 2770 करोड़ का पहला सौदा किया है। देखिए एक रिपोर्ट। इस सप्ताह इस घटना पर राजनीतिक हलके में कोई खास ध्यान नहीं दिया गया, परंतु राष्ट्रीय अखबारों ने ये खबर ली है कि भारत से ब्रह्मोस मिसाइल बेची जा रही है। ब्रह्मोस गैर न्यूक्लियर मिसाइल है और इसे डेडली कन्वेंशनल मिसाइल कहते हैं। अपने स्थान से 290 किलोमीटर तक दागा जा सकने वाला यह मिसाइल
ध्वनि से 3 गुना गति के साथ वार करता है। यह अपने अतिरिक्त प्रणाली के साथ समुद्र के अंदर वार कर सकता है। मिसाइल ब्रह्मोस का पहला निर्यात फिलीपींस को किया जा रहा है। इसी तरह अन्य एशियाई देशों में भी इसकी मांग है और ये देश हैं इंडोनेशिया और वियतनाम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा से नालंदा में 9 लोगों की संदेहास्पद मौत की खबर से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। बताया यह जा रहा है कि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, जिन्हें निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। परिजनों का आरोप है कि सबकी मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। हालांकि पुलिस ने जहरीली शराब पीने से मौत की खबर को सिरे से खारिज किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने राज्य में शराब के सेवन, उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा रखी है। बावजूद इसके राज्य में शराब की तस्करी, शराब की बिक्री और धड़ल्ले शराब पीने से लोगों की मौत की खबरें आम हो गई हैं। पिछले 1 साल में पूरे राज्य में जहरीली शराब पीने से लगभग 85 लोगों की मौत हो चुकी है। फिर भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे और ना ही सरकार चेत रही है। ताजा मामला नालंदा का है, जहां 9 लोगों की संदेहास्पद मौत की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया है। मृतकों के परिजन कह रहे हैं कि सबकी मौत जहरीली शराब पीने से हुई है, जबकि पुलिस ने शराब पीने से मौत की पुष्टि अभी तक नहीं की है। सीडीएस रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पायलट की चूक से यह बड़ा हादसा हो गया। इसमें किसी साजिश या तकनीकी खराबी के कोई सबूत नहीं मिले हैं। ट्राई सर्विसेज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पायलट की चूक से सीडीएस रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। देखिए पूरी रिपोर्ट। तमिलनाडु में 8 दिसंबर को सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर पायलट की चूक की वजह से क्रैश हुआ था। चॉपर में किसी तरह का टेक्निकल फॉल्ट, साजिश या लापरवाही नहीं थी। तीनों सेनाओं की संयुक्त जांच यानी ट्राई सर्विसेज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की शुरुआती रिपोर्ट में यह बात कही गई है। इंडियन एयरफोर्स ने बयान जारी कर इस मामले में जानकारी दी है। इसके मुताबिक मौसम में अचानक बदलाव और बादलों के आ जाने की वजह से पायलट गलती से पहाड़ियों से टकरा गया। अब झारखंड में कंगना रनौत के गालों की तरह चिकनी बनेंगी सड़कें, ये कहना है झारखंड के कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी का। सुनिए विधायक जी क्या कहते हैं। अपने बेतुके बयानों से कोई न कोई नेता हमेशा सुर्खियों में बना ही रहता है। अभी तक सड़कों को चिकनी बनाने का दावा करने वाले नेता बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी के गालों का उदाहरण देते थे, लेकिन अब एक कांग्रेस के विधायक ने इसे बदलकर कंगना रनौत के गालों से कर दिया है। कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी यह वादा कर विवादों में आ गए हैं कि झारखंड में उनके निर्वाचन क्षेत्र जामताड़ा में सड़कें अभिनेत्री कंगना रनौत के गालों से भी ज्यादा चिकनी बनेंगी। तो ये थी आज के दिन भर की 6 बड़ी खबरें। कल शाम को 8 बजे दिन भर की 6 बड़ी खबरों के साथ हम फिर हाजिर हो जाएंगे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए www.vimarsnews.live पर, आप हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।